और मेडिसिन्स का जो आपने कॉर्नर बताया, वो अगर किचन में आ रहा हो तो कोई क्या इम्यूनिटी वाला, जैसे गुड हेल्थ वाला, तो मेडिसिन्स रखना प्रेफरेबल है किचन में? मेडिसिन तो यूट्यूब पे आपने सुना होगा ना, नॉर्थ ईस्ट में मेडिसिन रख दो। मेडिसिन तो नॉर्थ ईस्ट में रखते ही नहीं। ये मैंने भी बोला हुआ है। मैंने कोविड में एक्सपीरियंस किया, ये मेरे को कोविड में पता चला। पहले तो नॉर्मल थे सब लोग, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। 2020 तो नॉर्मली निकल गया, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल रहे, बाहर से अंदर कुछ नहीं आ रहा, सब नॉर्मल था। मैंने ऑब्जर्व किया कि लोगों की लाइफ में टेंशन, जब तक कोई अपना गया नहीं ना छोड़ के, या जब तक कोई अपना सीरियस नहीं हुआ, परिवारों में टेंशन ही नहीं हुई। तो हमारा परिवार बढ़िया चल रहा था। 2020 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं थी। 2021 में मामा को कोरोना हो गया। वो टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा। मैं सबसे ज्यादा बाहर घूमा। अब वो स्ट्रेस है, अब हल्की सी खांसी भी आ रही है तो स्ट्रेस है, कोल्ड हो रहा है तो स्ट्रेस है। अच्छा, मेरे को बचपन से ही कोल्ड और वो रहता ही है। अप्रैल में मामा एक्सपायर हो गए। अब वो डिप्रेशन का फेज चल रहा है, स्ट्रेस का फेज चल रहा है। मेरे को तो पैनिक अटैक्स आने लग गए थे। मैं तो गोली भी खाई हफ्ता 10 दिन डिप्रेशन की। डॉक्टर बोला जी स्ट्रेस की गोलियां खानी पड़ेंगी, क्योंकि मामा बहुत क्लोज थे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्ट्रेस था ना, मैंने क्या किया, अब मैं डर गया। अब एक क्लोज व्यक्ति गया, तो एक्चुअली में उस टाइम पे डर आपको अपने जाने का नहीं है। अपने जाने का डर नहीं था। माँ का स्ट्रेस, बाप का स्ट्रेस, बीवी का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, कि इनको कुछ ना हो जाए। अपने बारे में कोई, मतलब मेरे फादर ये सोच रहे हैं मेरे परिवार को कुछ ना हो। हम अपने बारे में नहीं सोच रहे, दूसरों के बारे में, कि यार किसी को कुछ हो ना जाए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने क्या किया, अपने घर की सारी दवाइयां उठा के, नॉर्थ ईस्ट में जगह भी नहीं थी, बॉक्स रखा, उसमें रख दी। दवाइयां वायरल हो रही थी उस टाइम पे, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और पता नहीं कौन कौन सी थी, आइवरमेक्टिन, और पता नहीं क्या क्या, सारी दवाइयां नॉर्थ ईस्ट में रखी हुई हैं। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मुझे कुछ भी हो रहा है ना, मैं विटामिन सी पूरे दिन चूस रहा हूं, मेरे मुंह में छाले हो गए। रोज विटामिन ई खा रहा हूं, विटामिन डी हर हफ्ते खा रहा हूँ। मतलब नॉर्थ ईस्ट में दवाई रखने से कुछ भी अगर हो रहा है, हल्की सी खांसी भी आ रही है, तो मैं दवाई खा रहा हूँ। एक दिन बैठे, मैंने कहा यार ये कुछ तो ना गलत कर रहा है, कुछ तो गलत है। और ठीक है, जिसने जाना था वो चला गया, अब उसको छोड़ दे, लेट्स कम आउट ऑफ दिस फेस। मैं बाहर आया। पहले तो मैंने वो जितनी भी दवाइयां थी वो एज इट इज डब्बा उठा के डस्टबिन में डाल दिया। फिर मैंने कहा यार नॉर्थ ईस्ट में दवाइयां रखी थी, और जब से तूने नॉर्थ ईस्ट में दवाई रखी तब से तू ज्यादा खा रहा है। तेरी वाइफ भी दवाइयां खा रही है, बच्चे भी दवाइयां खा रहे हैं हर छोटी चीज के लिए, मदर फादर भी दवाइयां खा रहे हैं। मतलब पापा जैसे शुगर की दवाई सुबह खा ली तो शाम को नहीं खा रहे, क्योंकि शुगर नॉर्मल है, लेकिन वो फिर भी खा रहे हैं। अब तो खानी पड़ेगी भाई, खाई जा रहे। मैंने कहा मतलब रोटी कम खा रहे हैं, दवाइयां ज्यादा खा रहे हैं, चक्कर क्या है? नॉर्थ ईस्ट में आइडियली दवाइयां रखने से नहीं खानी चाहिए। मैंने कहा इसका मतलब ये गलत है। अब मैं मेडिटेशन करता हूं, कोई भी मेरे पास क्वेश्चन होता है तो मैं मेडिटेशन में उसको ढूंढता हूं। मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मेरे को क्या फील आ रही है, नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है उसका काम है आपको इम्यूनिटी देना। इम्यूनिटी क्या होती है? नेचुरल इम्यूनिटी, सेल्फ इम्यूनिटी देना। आपने वहां पे दवाइयां रख दी, आपने नेचर को, अपने सबकॉन्शियस को, अपनी वास्तु को कमांड क्या दी कि बीमारी होगी तो ये दवाई खा लेना। नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, बीमारी होगी तो दवाई खा लेना, और वही हो रहा है। खांसी आ रही है, कफ सिरप की चम्मच पी ली। नॉर्थ ईस्ट से मैंने सारी दवाइयां हटा दी। अब हम मंथन पे बैठे हैं, ऐसी कौन सी दिशा है जहां पे अगर हम दवाई रखें तो वो दवाई इस्तेमाल ही ना हो, मतलब ना खाएं। दवाई कौन सी सूरत में आप नहीं खाओगे? जब आपको बीमारी नहीं होगी। अब 16 दिशाओं में से एक दिशा होती है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो बचत की डायरेक्शन है। वेस्ट साउथ वेस्ट में आप कुछ भी रख देते हो तो पूरी कायनात भी अगर जुट जाए तो आपको, मतलब वो चीज जो है ना उसको अलग नहीं कर, मतलब वो बची रहती है आपके घर में, बची रहती है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दारू पीता है, किसी को अल्कोहल एडिक्शन है, घर में अल्कोहल छोड़ना चाहता है, घर में परेशानी है, क्योंकि दारू पी रहा है तो झगड़े तो होंगे ही ना, घर में परेशानी है। अपने घर में अल्कोहल की बोतल वेस्ट साउथ वेस्ट में W2 में रख दो। वेस्ट साउथ वेस्ट दो होते हैं, एक W2 एक W3। आप W2 में बोतलें रख दो, वो पीनी कम कर देगा और धीरे धीरे छोड़ देगा, क्योंकि W2 में जो भी सामान आप रखोगे ना वो यूज ही नहीं, वो बचा रहेगा, वो बचत का है, वो बचा रहेगा। मैंने क्या किया, अपने घर में W2 में, जैसे मेरे फादर नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, मैं ऊपर वाले पे, अपने फ्लोर पे भी मैंने W2 में सारी दवाइयां रख दी।
अपने फादर के फ्लोर पे भी मैंने W2 में सारी दवाइयां उनकी बीपी शुगर डायबिटीज की और सारी दवाई मैंने रख दी। आप बिलीव करोगे, जिस दिन दवाइयां रखी डे 2 पे मेरे फादर चक्कर खा के गिर गए बेड पे। वो तो अच्छा वो घर पे थे, हम सारे चक्कर खा के गिर गए। अब हम चक्कर में, भाई हुआ क्या, 25 साल हो गए शुगर को। आई थिंक जब वो 34-35 ईयर्स के थे तब होगी थी शुगर, अब 60 के हैं और एक कोविड में 58 के होंगे 2 साल पहले। तो एक दिन चक्कर खा के गिर गए। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, शुगर चेक करी लो, बीपी चेक किया लो। उनको हाई भी, क्योंकि दवाई खा ली ना, शुगर तो बढ़ी ही नहीं थी, क्योंकि वह W2 में रखी है तो स्पेस क्या कमांड दे रही है भाई, दवाई बचानी है, दवाई इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दवाई कब बचेगी, जब शुगर नहीं बढ़ेगी। वो तो उसने शुगर को कंट्रोल कर दिया। तो पैसे नहीं खर्च हो गए आप। W2 में मैं लॉकर रिकमेंड नहीं करता, मैंने पैसे भी रखे। मैं तो सारे एक्सपेरिमेंट अपने, मेरे पास चूहे थोड़ी हैं। मेरे तो देखो, मैं एक्सपेरिमेंट 2 लोगों पे करता हूँ। मेरे 2 दोस्त हैं जो मेरे को वास्तु के पैसे नहीं देते, तो मैं उनको कहता हूँ तुम पैसे नहीं दे रहे तो मेरे किसी तो काम आओ। मैं उन पे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ, नुकसान भी तुम्हारा प्रॉफिट भी तुम्हारा, ठीक है। तो 2 मेरे दोस्त हैं, एक मैं खुद, हम तीनों पे एक्सपेरिमेंट चलता है। मैंने पैसे भी रखे, दवाइयां रखी तो वो खत्म हो गई। अब क्या है, मैं ऑब्जर्वेशन में डाला। मैंने कहा भाई पापा को ना डेली सुबह शाम शुगर चेक करो, डेली सुबह शाम बीपी चेक करो। 15-20 दिन में बीपी की गोली बंद हो गई, शुगर की गोली कम हो गई। मतलब जैसे ज्यादा डोज की खाते थे ना, वो डोसेज कम हो गई धीरे धीरे और परफेक्ट। पैसों की बता दूं, W2 में पैसे मत रखो, पैसे रखो W3 में। क्यों? क्योंकि W3 में आप जो भी रखते हो वो आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है।